आज मैं बिहार बोर्ड के 10 क्लास या मैट्रिक क्लास के त्रिकोणमिति के ऊंचाई एवं दूरी को मैं बता रहा हूँ। आज मैं 2019 और 2018 में ऊंचाई एवं दूरी पर आए हुए प्रश्नों के बारे में मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। 60 डिग्री या 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। ये बिहार मैट्रिक बोर्ड 2019 में आया है ये क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन ये 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है। ये 80 मीटर ये BC ये 80 मीटर ये चौड़ी सड़क है। ये 80 मीटर ये चौड़ी एक सड़क है। ये एक खंभा है ये AB, एक खंभा AB, एक खंभा ये DC, ये खंभा AB और खंभा DC दोनों खंभे की लंबाई समान है। ये खंभा है और ये भी एक खंभा है। ये भी एक खंभा है। ये भी एक क्या है? खंभा है। ये सड़क पर एक बिंदु यहाँ पर एक E है। बिंदु E से पहले खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु E से दूसरे खंभे D के शीर्ष का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है। तो कहता है खंभे का ऊंचाई ज्ञात करें। खंभा AB और DC है, इसकी आप ऊंचाई ज्ञात करें। तो माना कि दोनों खंभों
की ऊंचाई AB और ये DC है जहां AB बराबर ये DC है। अब यहाँ पर देखिए, हमको निकालना है खंबा AB की ऊंचाई, खंबा DC की ऊंचाई। अब बिंदु A से खंबा, पहला खंबा AB की दूरी B, अब बिंदु E से दूसरा खंबा DC की दूरी ये EC निकालना है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोण B 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज ABE में ये tan 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बराबर ये लंब बटा ये आधार, tan 60 बराबर √3, लंब है ये AB, अब आधार है ये BE, बराबर √3 को B से गुना करेंगे, √3 ये क्या √3BE बराबर ये AB। तो ये BE इसका 2 हो गया, ये AB ऊपर चला गया, ये √3 नीचे आ गया। अब त्रिभुज चलेंगे DCE में, ये 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये समकोण त्रिभुज DCE में समकोण त्रिभुज DCE में ये न्यून कोण 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री, tan 30 बराबर ये लंब बटा ये आधार, ये लंब हो गया ये लंब हो गया ये DC, आधार हो गया ये EC, सॉरी ये tan 30 बराबर 1 बटा ये √3, लंब हो गया ये DC, आधार हो गया ये EC 1 बटा ये √3। ये DC जो है AB के बराबर है, क्योंकि ये दोनों खंभा DC और AB दोनों बराबर है। तो DC बराबर AB बराबर ये EC, ये क्या इस 1 को EC से गुना करेंगे, ये EC, और √3 को AB से गुना करेंगे, √3AB। अब ये सड़क की चौड़ाई BC बराबर 80 मीटर है, सड़क की चौड़ाई BC बराबर 80 मीटर, तो BC बराबर ये 80 मीटर, ये 80 मीटर, ये यहाँ से यहाँ BC को लिखेंगे B प्लस EC बराबर ये क्या 80 मीटर। B बराबर AB बटा √3, B बराबर है AB बटा √3 प्लस EC बराबर है √3AB बराबर ये 80 मीटर, और ये √3 में जो है एक को AB से गुना करेंगे AB प्लस √3 में से गुना करेंगे क्या है 3AB बराबर ये 80 मीटर, ये 80 मीटर, और ये 3AB और AB 4AB बराबर क्या 80 बराबर क्या 80 मीटर, ये 4 एकांक 4 और 4 दूनी 8 20 मीटर, और AB बराबर ये क्या √3 को इससे गुना करेंगे 20 √3 मीटर। तो ये AB खंबे की ऊंचाई है, तो AB बराबर है क्या 20 √3 मीटर हो गया। तो DC बराबर भी क्या 20 √3 मीटर होगा, क्योंकि DC और AB दोनों बराबर है। तो ये DC बराबर ये 20 √3 मीटर। तो दोनों खंभों का ऊंचाई हो गया ये 20 √3 मीटर, 20 √3 मीटर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, अब हमको निकालना है
हमको अब निकालना है क्या, बिंदु ई से पहला खंबा ए बी की दूरी बी है, बी निकालना है। ये बी, ये क्या है, बी ई बराबर, बी बराबर ए बी बटा √3, ए बी बटा ए √3, ये ए बी बराबर है 20√3, ए बी की जगह 20√3 बटा ए √3, ये कट गया, बराबर क्या 20 मीटर। तो बिंदु ई से पहला खंबा ए बी की दूरी 20 मीटर है। बिंदु ई से दूसरी खंबा डीसी की दूरी ईसी है, ईसी बराबर, ये ईसी बराबर है, ये ईसी बराबर है √3AB, √3AB बराबर √3 गुने AB बराबर, AB बराबर लाए हम 20√3 मीटर, ये क्या 20√3 मीटर, ये दोनों से गुना करेंगे, ये क्या √3 और √3 से गुना करेंगे, ये √3 और √3 से गुना करेंगे 3 और 20 बराबर है क्या 60 मीटर। तो आंसर हो गया ये दोनों खंबे का ऊंचाई कितना हो गया, ये 20√3 मीटर, और ये बिंदु ई से पहला खंबा ए बी की दूरी बी हो गया 20 मीटर, बिंदु ई से दूसरा खंबा डीसी की दूरी ईसी ये हो गया आपको, ये क्या है 60 मीटर, यही आंसर हो गया उत्तर। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, सेकंड मेथड देखिए, ये क्या है सेकंड मेथड, ये क्या है सेकंड मेथड, देखिए सेकंड मेथड, यहाँ पर देखिए सेकंड मेथड देखिएगा, ये अनुपात विधि है, ये बहुत आसान विधि है, इसको ये क्या प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा। ये कहता है ए बी एक खंबा है, ए बी एक खंबा है, ये ए बी एक खंबा है, ए बी एक खंबा है, ये भी एक खंबा है, एक खंबा है क्या, ये सी डी, ये दो खंबा है, दोनों खंबे की ऊंचाई बराबर है, ए बी खंबा की ऊंचाई डीसी खंबा की ऊंचाई बराबर है दो, ये क्या है सड़क की चौड़ाई है बी डी, यहाँ पर एक ये सड़क की चौड़ाई है, तुम आपको ये 80 मीटर है, ये सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर है, ये 80 मीटर है। यहाँ पर एक बिंदु ये क्या है, यहाँ पर एक बिंदु ई है, बिंदु ई से ये खंबे का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है, बिंदु ई से ये खंबे का उन्नयन कोण ये क्या है 30 डिग्री है, ये क्या है 30 डिग्री है। यहाँ पर ये क्या ये 90 डिग्री का एक कोण बनाता है। अब यहाँ पर देखिए ये 90 है 60 है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, 90 है ये 60 है, तो कितना हो जाएगा ये कोण, ये 90 और 60 जोड़ेंगे तो 150 डिग्री, 180 में 150 डिग्री घटाएंगे तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये कोण ये 30 डिग्री हो गया। ये अब यहाँ पर देखिए, अब ये इस त्रिभुज में ये 30 है ये 90 है, तो 30 और 90 जोड़ेंगे तो 120 डिग्री होगा, 180 में 20 डिग्री घटाएंगे तो 60 डिग्री, तो ये कोण 60 डिग्री हो गया। अब इस त्रिभुज में चलेंगे, ये क्या 30 डिग्री के सामने की भुजा को, ये 30 डिग्री के सामने की भुजा ई है, ये ई है, ये 30 डिग्री के सामने की भुजा बी है, ये बी एक अनुपात हो गया, और ये 60 डिग्री के सामने की भुजा ए बी है, ये ए बी √3 अनुपात में हो गया, ये √3 अनुपात में हो गया, तो ए बी और ये सी डी बराबर है, ए बी √3 अनुपात में हो गया, तो ये सी डी भी क्या हो गया √3 अनुपात में हो गया। अब इस त्रिभुज में आते हैं, ये क्या 60 डिग्री के सामने की भुजा ये √3 कहलाता है, ये √3 कहलाता है, ये ईसी ये ईडी √3 हो गया, 30 डिग्री के सामने की भुजा सी डी एक अनुपात होगा, ये एक अनुपात होगा। तो देखिए सी डी पहले से दिया √3 अनुपात है, सी डी हमको एक अनुपात है, दोनों का मान एक होना चाहिए, ये √3 ये पहले सी डी √3 अनुपात में है, तो अभी भी 1 जो है √3 अनुपात में, तो इसको √3 अनुपात कीजिए। तो √3 अनुपात कैसे करेंगे, 1 को √3 से गुना कर देंगे, ये √3 हो जाएगा। अब देखिए ये √3 मिल गया, 1 के साथ ये √3 आया, तो इस √3 में हम क्या करेंगे,
इस √3 में √3 से हम गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। तो ये हमको ये ईडी जो है 3 अनुपात में हो गया। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, ये बी जो है 1 अनुपात में है, ईडी 3 अनुपात में है, तो बीडी की पूरा बीडी कितना हो गया, 4 अनुपात हो गया, 1 अनुपात और 3 अनुपात, ये क्या हो गया, 4 अनुपात में हो गया। तो बीडी बराबर क्या हो गया हमको, ये बीडी बराबर 4 अनुपात में हो गया, इसलिए ये बी 1 अनुपात है और ये डी कितना है, 3 अनुपात है। तो 1 अनुपात 3 अनुपात, ये 1 अनुपात में है, ये 3 अनुपात में है। देखिए ये जो है 1 अनुपात में, ये जो है 3 अनुपात में, तो 1 अनुपात 3 अनुपात क्या हो गया, 4 अनुपात हो गया। तो बीडी हमको क्या हो गया, 4 अनुपात हो गया। ये बीडी 4 अनुपात में हो गया और 4 अनुपात बराबर क्या है, 80 मीटर है। तो 4 अनुपात बराबर ये क्या, 80 मीटर, 80 मीटर है। तो 1 अनुपात बराबर 1 अनुपात बराबर 1 अनुपात बराबर हो गया, ये 80 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया, बराबर क्या हो गया, 20 मीटर हो गया। 1 अनुपात बराबर 20 मीटर है। खंबा ए बी और खंबा सी डी की दूरी क्या है, √3 अनुपात है। तो ये √3 अनुपात बराबर हो गया, ये 20 को √3 से गुना करेंगे, 20 √3 मीटर है ना, मैंने खंबे का ये √3 20, ये √3 अनुपात बराबर 20 √3 मीटर है, मैंने खंबे का ऊंचाई ये कितना हो गया, ये खंबे का ऊंचाई जो है, ये खंबे का ये ऊंचाई हो गया 20 √3 मीटर हो गया। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर आपको ये हो गया। फिर उसके बाद कहता है कि बिंदु ई से पहला खंबा बी की दूरी, तो बी किस अनुपात में है, ये बी जो है 1 अनुपात में है। 1 अनुपात बराबर क्या है हमको, 20 मीटर है। बी बराबर है क्या, 1 अनुपात, 1 अनुपात बराबर है क्या आ गया, 20 मीटर है। ये मेरा ये क्या, बी का दूरी जो हो गया ये 20 मीटर हो गया। और फिर हमको निकालना है क्या चीज, ये बिंदु ई से दूसरा खंबा सीडी की दूरी, बिंदु ई से दूसरे खंबा ये क्या, ईडी की दूरी, ईडी बराबर है, ये ईडी बराबर है, ये 3 अनुपात है, ये ईडी बराबर है 3 अनुपात है, 3 अनुपात 1 अनुपात बराबर 20 मीटर था, 3 अनुपात बराबर 20 गुने क्या, 3 बराबर है क्या है, 60 मीटर हो गया। तो ये हमको ये कितना आ गया, ईडी बराबर क्या हो गया, 60 मीटर हो गया। तो आंसर हो गया 20 √3 मीटर हो गया, ये क्या होगा, 20 मीटर हो गया, ये क्या हो गया, 60 मीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 5, यदि सूरज के किरण, यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री से 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है, तो एक मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, 50 मीटर घट जाती है। मीनार की ऊंचाई 50 है। ये बिहार मैट्रिक बोर्ड 2019 में आया है।
ये 19 में आया है और ये 5 अंक में आया है। इसका ऑप्शन है ए 50√3-1, बी 75 3-√3, सी 100√3+1, डी 25 3 प्लस क्या √3। देखो एक सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर कम जाता है। ये देखिए ये मीनार है, ये भी एक मीनार है, ये भी जो है एक मीनार है, ये मीनार है, ये भी एक मीनार है। ये यहाँ से सूरज की रोशनी ये पड़ती है, ये सूरज की रोशनी यहाँ से क्या होती है पड़ती है। तो जब सूरज की रोशनी मीनार एबी पर पड़ता है तो इसका छाया बनता है, ये इसकी छाया बनती है। ये क्या यहाँ सी बिंदु पर ये छाया बनती है बीसी, ये क्या है बीसी जो है ये छाया बनता है, ये बीसी इसका ये क्या छाया है। तो ये जो है ये छाया जो है मीनार के शीर्ष के साथ ये क्या 45 डिग्री का कोण बनाती है, ये 45 डिग्री का एक कोण बनाती है। अब ये उन्नयन ये कहता है ये एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर है, ये क्या सूर्य के किरण का झुकाव, ये उन्नयन कोण 45 डिग्री से बढ़कर यहाँ पर ये 60 डिग्री हो जाता है बिंदु डी पर, ये क्या है 60 डिग्री हो जाता है, ये 60 डिग्री होता है। तो छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, मैंने छाया इतना ही हो जाता है। पहले छाया था बीसी, जैसा ही उन्नयन कोण 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो गया, छाया हो गया बीडी हो गया, मैंने छाया 50 मीटर घट गया, इतना डीसी घट गया, मैंने ये 50 मीटर ये डीसी क्या हो गया घट गया, 50 मीटर डीसी घट गया। तो कहता मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार की ऊंचाई ए बी है, ए बी मीनार की ऊंचाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि मीनार का ऊंचाई ये ए बी है, मीनार की ऊंचाई ए बी है। अब ये यहाँ पर 90 डिग्री का त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण त्रिभुज ए बी डी में ये tan 60 डिग्री, tan ये 60 डिग्री बराबर ये लंब बटा ये आधार, tan 60 बराबर √3, लंब है यहाँ से यहाँ ए बी, आधार है ये बी डी, √3 को बी डी से गुणा करेंगे, √3 गुने क्या है बी डी बराबर ये क्या है ए बी। तो ये बी डी बराबर हो गया, ये बी डी बराबर ए बी बटा ये क्या है √3। अब त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी भी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये ए बी लंब है, बी सी आधार है, सी कर्ण है, न्यून कोण 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री बराबर ये लंब बटा ये आधार। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये लंब बटा ये आधार, tan 45 बराबर 1 होता है, ये tan 45 बराबर 1 होता है, एक लंब क्या है ए बी, आधार है ये बी सी, आधार है ये बी सी है। वन को बीसी से गुणा करेंगे, बीसी बराबर ये तिरछा गुणा करेंगे ए बी बराबर ये बीसी
ये ए बी इक्वल टू बी सी बराबर है, ये बी सी को कैसे लिखेंगे, बी डी प्लस डी सी, ये बी डी प्लस ये डी सी, ये ए बी बराबर बी डी बराबर क्या, ए बी बटा रूट थ्री, बी डी की जगह ए बी बटा ए रूट थ्री बराबर है क्या, प्लस डी सी, डी सी बराबर कितना है, यहाँ डी सी बराबर है ये 50 मीटर, तो डी सी बराबर है क्या 50 मीटर। अब इसको इधर ले आते हैं, तो ए बी माइनस ए बी बटा है क्या रूट थ्री बराबर है क्या 50 मीटर, ये रूट थ्री को ए बी से गुना करेंगे, रूट थ्री ए बी माइनस ये रूट थ्री में रूट थ्री भाग देंगे एक को ए बी से गुना करेंगे ए बी बराबर है कितना 50 मीटर। यहां से ये तिरछा गुना करेंगे इसको, सॉरी ये ए बी कॉमन ले लेंगे, ए बी कॉमन ले लिए, तो ये क्या होगा, रूट थ्री माइनस वन हो गया बटा ए बी से ये ए बी यहाँ भी ए बी यहाँ ए बी है, तो ए बी कॉमन ले लिए, ए बी कॉमन ले लिए, ये रूट थ्री बच गया, ए बी था ए बी कॉमन ले लिए तो वन बच गया, रूट थ्री को 50 से गुना कर दिए 50 मीटर हो गया, तो ए बी बराबर है कितना हो गया, ये 50 ऊपर चला गया, रूट थ्री माइनस वन नीचे आ गया मीटर। अब ये ए बी बराबर, अब ये 50 ये रूट थ्री माइनस वन, इसको हम गुना रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये है रूट थ्री माइनस वन है, तो लिख देंगे रूट थ्री प्लस क्या वन बटा ये रूट थ्री प्लस ये क्या वन बराबर ये 50 ये रूट थ्री प्लस वन, ये कैसा है ए माइनस बी आई प्लस बी, ए माइनस बी आई प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बराबर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस ये वन का स्क्वायर बराबर है क्या ए बी बराबर ये 50 ये रूट थ्री प्लस ये क्या वन, रूट थ्री को स्क्वायर, रूट थ्री को दो बार गुना करेंगे तो थ्री हो जाएगा, और वन को दो बार करेंगे तो वन हो जाएगा, बराबर हो गया ये 50 रूट थ्री माइनस क्या वन, तीन में से गया ये क्या दो, ये कट गया तो ये हो गया 25। ये ए बी क्या था, मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई हो गया, मीनार का ऊंचाई हो गया, ऊंचाई होगा 25, ये क्या रूट थ्री माइनस वन मीटर हो गया, 25 रूट थ्री माइनस वन मीटर हो गया ये। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, सेकंड मेथड देखिए, ये क्या है सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड, ये क्या है सेकंड मेथड, सूर्य के किरण का झुकाव 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री, 45 से बढ़कर 60 हो जाता है, ये मीनार है ए बी, ये ए बी एक मीनार है, ये ए बी एक मीनार है, ये भी एक मीनार है, ये सूरज का एक किरण है, सूरज का एक किरण यहाँ पर ये पड़ती है, तो इसका एक छाया बनता है, ये क्या बीसी एक छाया बनता है, ये क्या, ये बिंदु सी से ये सूरज का उन्नयन कोण, ये सूरज का उन्नयन कोण ये 45 डिग्री है, ये सूरज का उन्नयन कोण 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है, ये बिंदु डी पर ये 60 डिग्री हो जाता है, ये क्या 60 डिग्री हो जाता है, ये छाया बीसी से घटकर बीडी हो जाता है, मैंने डीसी छाया घट जाता है, 50 मीटर छाया क्या होता है घट जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ए बी मीनार की ऊंचाई है, इसी को हमको ज्ञात करना है, ए बी
ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये ए बी डी समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री होता है। 90 60 और 30 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। फिर ये त्रिभुज ए बी सी में ये कोण भी 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो 90 और 45 है, ये कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि 90 45 और 45 180 डिग्री हो जाता है। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में ये 30 डिग्री के सामने की भुजा को एक अनुपात बोलते हैं, बीडी एक अनुपात में हो गया। 60 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग इसको ये क्या √3 अनुपात बोलते हैं, इसको ये क्या √3 अनुपात बोलते हैं। फिर क्या त्रिभुज ए बी सी में ये क्या 45 डिग्री के सामने की भुजा, ये 45 डिग्री के सामने की भुजा ए बी को एक अनुपात कहते हैं, एक अनुपात। और ये 45 डिग्री के सामने की भुजा बी सी को एक अनुपात कहते हैं। अब यहाँ ए बी है जो एक √3 अनुपात में है और यहाँ ए बी है 1 अनुपात में, तो 1 भी √3 होगा क्योंकि मान तो एक होना चाहिए। यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, तो इसको √3 से गुना कर देते हैं। ये क्या हो गया, ये √3 हो गया, ये बराबर हो गया ये √3। अच्छा 1 को √3 से गुना करें, 1 के साथ ये BC आया 1, तो इसको भी √3 से गुना करेंगे, तो 1 को √3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो ये BC कितना हो जाएगा, BC ये √3 हो गया, यहाँ से यहाँ BC √3 हो गया, ये BD 1 हो गया, तो DC का मान क्या हो जाएगा, ये BC √3 में से ये BD 1 को घटा देंगे, तो DC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा BC माइनस एक क्या BD। BC कितना है BD, BC माइनस BD, BC कितना है √3 और BD कितना है 1 है, तो DC बराबर हो गया DC बराबर हो गया √3 - 1 अनुपात। ये DC बराबर √3 - 1 अनुपात है, DC बराबर 50 मीटर है, तो √3 - 1 अनुपात बराबर ये क्या है 50 मीटर, ये 50 मीटर है, तो 1 अनुपात बराबर ये 50 ऊपर चला जाएगा, √3 - 1 नीचे आ जाएगा। अच्छे अब यहां पर एक चीज देखिएगा, अब हमको निकालना मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई जो है ये √3 अनुपात में, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या √3 अनुपात, √3 अनुपात का मान निकालेंगे, तो √3 अनुपात का मान क्या होगा, 1 अनुपात बराबर 50 √3 मीटर है, तो √3 अनुपात बराबर क्या 50 ये √3 - 1 गुने क्या ये √3, तो ये बराबर हो गया हमको ये क्या 50 √3 बराबर क्या √3 माइनस क्या 1 अनुपात। इसको रेशनलाइजेशन है, ये हमको हो गया ये √3 अनुपात क्या मीनार की ऊंचाई हो गया, ये मीनार का ऊंचाई। अब इसको हम ये क्या 50 √3 बटा ये क्या √3 - 1, इसको हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 - 1 ये √3 - 1 से गुना कर देते हैं, तो इसको दोनों को हम गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा ये आ जाएगा ये 50 ये √3 और √3 से गुना करेंगे क्या होगा 3, ये क्या √3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा √3 और √3 - 1 और √3 + 1, ये √3 + 1 और ये √3 + 1 से रेशनलाइजेशन करेंगे, तो ये 50 हो गया, √3 और √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, अब फिर √3 को ये 1 से गुना करेंगे, यहाँ प्लस ये क्या √3 को 1 से गुना करेंगे √3 हो जाएगा, और √3 - 1 और √3 + 1 से गुना करेंगे, √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये क्या ये 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये
ये 50, 3 प्लस क्या √3 हो जाएगा। ये 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2, ये कट गया, ये क्या होगा 25 हो जाएगा, बराबर 25, 3 प्लस क्या √3 मीटर हो जाएगा। यही आंसर होगा, ये आंसर इसका डी होगा, ये डी हो जाएगा आंसर। यहाँ पर इसमें जो है मेरा ये क्या, ये √3 यहाँ पर छूट गया है। ये √3 को 50 से गुना करेंगे तो क्या होगा 50 √3 मीटर होगा, ये छूट गया है। यहाँ पर क्या होगा 50 √3 हो जाएगा। ये क्या √3 और √3 से गुना करेंगे तो हमको ये क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 होगा। ये √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये √3 हो जाएगा। यहाँ पर हमको हो जाएगा ये 3 प्लस क्या होगा, ये √3 हो जाएगा। यहाँ पर होगा ये 3 प्लस क्या होगा, ये √3 हो जाएगा। ये 2 को 50 से 25 हो जाएगा, तो यहाँ 3 प्लस क्या होगा, ये √3 मीटर हो जाएगा। तो यही इसका मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 3 प्लस क्या √3, यही आंसर हो जाएगा, यही उत्तर होगा। ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे की छाया, खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई, उसकी ऊंचाई बराबर हो, क्या होगा ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, ये डी ये 90 डिग्री। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2018 में आया है। ये एक नंबर में आया है, 1 अंक में आया है, 1 अंक। ये सॉल्यूशन, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है, ये भी एक खंभा है, ये भी एक खंभा है, ये सूर्य का ये रोशनी है, ये खंभा पर पड़ता है। ये सूर्य का उन्नयन कोण, ये खंभा पर पड़ता है, ये छाया बनता है। ये भी एक खंभा है, ये सूर्य का रोशनी इस पर बनता है, ये भी खंभा है, और ये BCA क्या है, छाया है। ये खंभा है और ये छाया है, ये छाया बनता है। खंभा का लंबाई है, छाया की लंबाई बराबर है। तो कहता है क्या, इसका उन्नयन कोण क्या, सूर्य का ये सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये सूर्य का उन्नयन कोण ये थीटा है।
सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। सूर्य का उन्नयन कोण ये क्या है? थीटा है। अब ये यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो सूर्य का उन्नयन कोण ये थीटा है। त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज एबीसी में ये tan थीटा बराबर ये लंब बटा ये आधार, ये tan थीटा बराबर लंब बटा क्या? ए बी, आधार बराबर है क्या? ए बी सी। ये tan थीटा बराबर ये ए बी खंभा की लंबाई, बी सी छाया की लंबाई, दोनों बराबर है। ए बी बी सी बराबर ये ए बी। ये tan थीटा बराबर ए बी में भी से भागा देंगे 1। ये क्या? tan थीटा बराबर ये 1 बराबर होता है tan 45 डिग्री। ये कट गया। थीटा बराबर है क्या? 45 डिग्री। ये थीटा क्या है? सूर्य का उन्नयन कोण हो गया। ये सूर्य का उन्नयन कोण, ये क्या है? सूर्य का उन्नयन कोण ये हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। ये 45 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर A7। क्वेश्चन नंबर A7। एक 6 मीटर ऊंचे खंबे, ये 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। ये लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण सूर्य का उन्नयन कोण है, सूर्य का उन्नयन कोण है। ये ए 60 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 30 डिग्री, डी ये 15 डिग्री। ये बिहार मैट्रिक बोर्ड 2018 में आया है। ये 1 अंक का प्रश्न है। ये 1 अंक में आया है। ये सलूशन देखिए। एक 6 मीटर लंबे ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी से 2√3 मीटर लंबी है। ये ए बी एक खंबा है। ये ए बी एक खंबा है। इसकी लंबाई क्या है? 6 मीटर है। ये खंबा, इसकी लंबाई 6 मीटर है। ये भी एक खंबा है, इसकी लंबाई 6 मीटर है। सूर्य की रोशनी, ये सूर्य की रोशनी यहाँ पर पड़ती है और इसका छाया बनता है बीसी। ये छाया जो है ये क्या 2√3 मीटर है। छाया 2√3 मीटर है। ये छाया जो है सूर्य के साथ उन्नयन कोण, ये बनाता है। तो ये क्या बिंदु सी जो है सूर्य के साथ उन्नयन कोण ये थीटा बनाता है। ये थीटा का मान निकल रहा है। तो सूर्य का उन्नयन कोण
ये क्या ए सी बी बराबर थीटा है, उन ए सी बी बराबर है क्या थीटा है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एक कोण बनाता है। ये क्या है, ये त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये tan थीटा बराबर ये लंब बटा ये आधार, ये tan थीटा बराबर ये लंब है ये ए बी और आधार है ये बी सी। तो tan थीटा बराबर ए बी बराबर है 6 मीटर और ये बी सी बराबर है ये 2√3 मीटर। ये कट गया है 3 बराबर हो गया 3√3 मीटर बराबर tan थीटा बराबर ये 3 को हम लिखेंगे √3 गुने क्या √3 उससे गुना करेंगे 3 मीटर बटा ये √3 मीटर। ये कट गया tan थीटा बराबर है क्या ये √3। ये tan थीटा बराबर √3 का मान होता है ये tan है 60 डिग्री। ये क्या है tan ये 60 डिग्री, ये tan है tan कर गया, थीटा बराबर है क्या हो गया है 60 डिग्री। ये थीटा क्या है सूर्य का उन्नयन कोण है, ये सूर्य का उन्नयन कोण बराबर है ये 60 डिग्री। ये उत्तर ये 60 डिग्री है। ये आंसर जो है ए है, ये आंसर इसका ए है।